आपको पता है धूप में बैठने से D3 मिलता है। D3 जिनका भी कम होता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 40 लोगों पर रिसर्च हुआ जिनकी उम्र छोटी थी ना, वो बच्चों के घुटने दर्द होते हैं और एक बीमारी होती है जो बच्चे टेढ़े चलते हैं, पैर से ऐसे चलते हैं, उनको और 40 के बाद वाले लोगों को D3 कम था, जिसके कारण उनकी जो स्पाइन है वो ऐसे टेढ़ी हो गई थी। D3 कम होता है तो स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। 10 लोगों पर उन्होंने एलोपैथी दवाइयों का इलाज किया और बाकी के 40 लोगों पर D3 के लिए उन्होंने सूर्य के प्रकाश में बिठाया। कम से कम 2 घंटे हर रोज सूर्य के प्रकाश में बैठने से एलोपैथी गोली वालों को D3 का लेवल नहीं बढ़ा, लिवर पे नुकसान हो गया, उनका लिवर भी चकाचक हो गया और D3 भी परफेक्ट हो गया सूर्य के ताप में बैठने से। और हम लोग तो धूप से बड़े बचते हैं, काले हो जाएंगे। और आज तो एक कल डॉक्टरों ने पता नहीं क्या निकाल लिया, सन टैन हो जाएगी। सन टैन, ओ टैन कौन सा लोशन लगाते हैं? सनस्क्रीन। देखो मुझे तो नाम भी नहीं आता। सनस्क्रीन लगा के बाहर जाया करो बेटा, बहुत ना स्किन खराब हो जाएगी। पर स्किन खराब होने की जगह जो हेल्थ खराब हो गई है उसका क्या? अगर सनस्क्रीन लगाना है, सबसे अच्छा गाय का दूध अगर मिलता है तो जब घर के बाहर से आओ थोड़ा सा दूध हाथ में ले लो और पूरे चेहरे पर घिस लो, जैसा भी टैनिंग वैनिंग होगा सब ठीक हो जाएगा, एकदम परफेक्ट। बाहर निकलो थोड़ा गुलाब जल छांट लो, गुलाब जल का स्प्रे कर दो, स्किन बहुत तरोताज़ा रहती है। ये जो स्किन के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है उन लोगों के लिए है कि अपनी स्किन को ठीक ठाक रखना हो तो गुलाब जल छिड़कना चाहिए घर से बाहर निकलने के पहले। चाहिए अगर सनस्क्रीन तो थोड़ा सा पानी में 2 बूंद नारियल का तेल डाल दो। अगर प्योर मिलता है ठीक है, प्योर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो ठीक है, जो आपके पास हो। 2 बूंद थोड़ा सा पानी लो, उसमें 2 बूंद नारियल का तेल डाल दो, घिस लो और चेहरे पर लगा लो। कैसा भी सूर्य तपता हो आपकी स्किन का प्रोटेक्शन ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि इतने धूप में तपने के बाद भी नारियल के अंदर का पानी सूखता नहीं है, बढ़ता है ना? तो उसको प्रोटेक्शन का गुण है, नारियल में प्रोटेक्ट करने का गुण है, नारियल को एक कवच बनाने का गुण है। नारियल का देखा है छिलका कितना मोटा होता है, तो इतनी धूप होती है, खारा पानी होता है, एकदम समुद्र के किनारे पर नारियल होते हैं, फिर भी उसका पानी सूखने की जगह बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी स्किन, उसने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर दिया है और उसके अंदर नारियल इतना ठंडा है कि सूर्य का ताप उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो नारियल का तेल, आपकी स्किन तो बहुत पतली है, नारियल का छिलका तो उससे भी मोटा है, आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। अगर घर से निकलते ना तो थोड़ी सी एक छोटी सा वो ड्रॉपर लेके रख दो नारियल का तेल, जब भी बाहर निकलो थोड़ा सा पानी डाल के 2 बूंद डाल के घिस के चेहरे पर लगा दो, बस जहाँ जहाँ पर भी थोड़ा ओपन रहती है स्किन उसको लगा दो। एकदम नारियल जैसे सफ़ेद भी रहता है। नारियल काला हुआ क्या कभी? इतनी तेज धूप सहता है फिर भी नारियल काला नहीं होता, आप कैसे काले हो जाओगे? पर अपनी अपनी कंपनियों की प्रोडक्ट की अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, आपको डराएंगे नहीं कि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, तो आप लेंगे कैसे? है ना? सूर्य केतु नाड़ी गाय के पीठ में होती है, कितने लोगों को पता है? सूर्य केतु नाड़ी गाय के पीठ में होती है, वो डायरेक्ट सूर्य के किरण लेती है अपने पीठ में। आप जब उसकी पीठ को घुमाओगे सबसे ज्यादा गर्म होती है उसकी पीठ। इसीलिए कहते हैं कि जिनकी हेल्थ ठीक नहीं है उनको जब आप ये जो पोर्स है ना, उंगलियों के पोर्स है, उससे जब गाय के पीठ पर हाथ घुमाते हैं तो उसकी स्किन वाइब्रेट होती है। आप देखा होगा उसकी स्किन वाइब्रेट होती है। जब उसकी स्किन वाइब्रेट होती है ना तो उसके वाइब्रेशन से वो सूर्य की किरणें आपके हाथों के द्वारा आपके शरीर में पहुंचाती है, जिससे आपका स्वास्थ्य सही होता है। इसलिए जब भी कोई गाय दिखे तो उसको ऐसे ऐसे लेके ऐसे हाथ घुमाना चाहिए। तो इससे सूर्य केतु नाड़ी के सारे सनरेज हो ना, 7 टाइप के सनरेज होते हैं, 7 कलर के होते हैं, सारे रंग की डेफिशिएंसी आपके शरीर में
फुलफिल हो जाती है। सूर्य केतु नाड़ी से सबसे ज्यादा अगर कोई प्राणी इस धरती पर है जो सूर्य के रेस को डायरेक्ट एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब कर सकता है, उसका नाम है गाय। दूसरा कोई भी प्राणी सूर्य के रेस को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता जितना गाय करती है। फिर उसका दूध काला हुआ क्या? काला हुआ कभी दूध? उसको तो सन टैनिंग नहीं हुई कभी, उसने कभी कोई सनस्क्रीन लोशन नहीं लगाया, फिर भी उसका दूध तो बहुत सफेद है ना? तो ये जो भ्रांतियां हैं हमारे दिमाग में, वो थोड़ी सी निकाल दो। हाँ, ये है कि जो बहुत धूप में रहते हैं काले हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा बर्निंग जैसा होता है, तो आप इतना तो निकलते नहीं। अगर निकलने की जरूरत पड़े तो डरो मत, घर में वापस आते दूध लगा लो, घर से निकलते तेल लगा लो, हजारों कंपनियां पड़ी रहने दो, आपके जैसा ग्लो किसी भी सनटैन लोशन का नहीं हो सकता।